कल हम लोग क्या क्या फॉर्मूला देखे, देखो x प्लस 1/x रहेगा तो इसके बराबर क्या रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोलूंगा तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस k स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया? अब दूसरा है x माइनस 1/x इक्वल टू k है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, यदि ऐसा हो मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर k हो, क्या यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। मैं पूछूं आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। समझ में आया? देखो प्लस प्लस पूछेगा तब तो पता है, प्लस रहेगा तो k स्क्वायर माइनस 2, माइनस रहेगा तो k स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ये देखो माइनस वाला आ गया, इन दोनों में प्लस प्लस वाला था, इसमें माइनस वाला आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। अब देखिए चौथा क्या था, x प्लस 1/x इक्वल टू k है, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, क्या बताया था, अंडर रूट, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या होगा k स्क्वायर, तो देखिए क्या लिखा है प्लस है, यहाँ पे माइनस, कंफर्म माइनस है, क्या हो जाएगा -4। प्लस लिखे सर हम लोग इसमें, मतलब x माइनस है वहाँ पे वो प्लस लिखे, a माइनस लिखे थे, इसको प्लस लिखे। दूसरा देखो पीछे वाला, नीचे वाला प्लस था, ऊपर वाला x प्लस 1/x बराबर क्या रहेगा, तो x माइनस 1/x बराबर लिखे तो लिखे बताओ बाकी प्लस चौथा। छठा देखो x प्लस 1/x इक्वल टू k है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, पहले क्या होगा k का क्यूब, चिन्ह क्या होगा तो माइनस का और 3k। सातवां क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर k रहेगा, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा k का क्यूब, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस और 3k। आया समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो x प्लस 1/x बराबर कितना है 4 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कहाँ पे आता है, लास्ट में 7वें नंबर का फॉर्मूला। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। देख रहे हैं लता जी, क्या चाहिए आपको, x माइनस 1/x चाहिए। तो x प्लस 1/x से x माइनस 1/x लाने के लिए कौन सा फार्मूला है, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। देखो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट k स्क्वायर, k की जगह में कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर कितना हो गया, k की स्क्वायर 16 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 12। आए समझ में? अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, x माइनस 1/k, k की जगह में भी क्या है अंडर रूट 12, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाता है, देखो k का क्यूब, k बराबर कितना है 12, अंडर रूट 12 का क्यूब और प्लस 3k, k की जगह में क्या है अंडर रूट 12। अब इसमें बताया था अंडर रूट 12 कितनी बार है, 3 बार, तो दो बार में एक बार बाहर निकल जाएगा, एक अंडर रूट बचेगा, प्लस 3 अंडर रूट 12, ये कितना हो जाएगा 12 की 15 अंडर रूट 12 से भी क्या कर सकते हो, 4 गुणी 3, 4 किया 12, तो 4 से 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 बाहर निकाले तो 15 दूने
30 और अंडर रूट कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कौन सा चीज? हाँ, अंडर रूट 12 वाला। इस 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 15 और 12 को 4 गुणी 3 और अंडर रूट 4 को 4 से बाहर, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और अंदर में क्या बचा? 3 रूट 3। ठीक, लोग देखो 1 से माइनस 1 अपान x इक्वल टू कितना है? 5 है। तो आपको 1 से क्यूब प्लस 1 अपान 1 से क्यूब चाहिए। 1 से क्यूब प्लस 1 अपान 1 से क्यूब के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? 1 से प्लस 1 अपान 1 से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे? आपको क्या पता होना चाहिए? 1 से प्लस 1 अपान 1 से पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन दिया 1 से माइनस 1 अपान x, इससे क्या पहले पता करोगे? 1 से प्लस 1 अपान 1 से निकालोगे, उसके बाद फिर इसका फार्मूला यूज करके इसको निकालो। समझ में आया? तो 1 से माइनस 1 अपान 1 से बराबर 5 हो। कौन सा फार्मूला? 5वां नंबर। 1 से माइनस 1 अपान 1 से बराबर k हो। तो 1 से प्लस 1 अपान 1 से बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। तो 1 से प्लस 1 अपान 1 से बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट k स्क्वायर। k की जगह कितना है? 5। तो 5 की स्क्वायर 25 और प्लस 4 अंडर रूट कितना आ गया? 29। समझ में आया? अब देखो हमको किसमें जाना है? 1 से क्यूब प्लस 1 अपान 1 से क्यूब। तो देखो हमारे पास फार्मूला है 1 से प्लस 1 अपान 1 से बराबर k होगा। तो 1 से क्यूब प्लस 1 अपान 1 से क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? k का क्यूब माइनस 3। तब यहां से 1 से क्यूब प्लस 1 अपान 1 से क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? k का क्यूब। तो k का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? देखो प्लस है तो माइनस हो। अंडर रूट 29 कितनी बार है? 3 बार। 2 का 1 29 हो जाएगा और 1 अंडर रूट 29 बचेगा माइनस 3 अंडर रूट 29। तो कितना हो जाएगा? 29 माइनस 3 करेंगे तो 26 अंडर रूट। आया समझ में? कटेगा नहीं आप? ठीक है, इसको यही रखते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए था आपको? 1 से प्लस 1 अपान 1 से चाहिए। तो फिर 1 से प्लस 1 अपान 1 से को इससे भी निकालो। ठीक है, फिर इसके बाद इसको निकालो। मतलब इसमें 2 फार्मूला का यूज हुआ। ठीक है, देखो 1 से प्लस 1 अपान 1 से बराबर कितना है? 4 है। तो आपको पता क्या करना है? 1 से क्यूब माइनस 1 अपान 1 से क्यूब। तो 1 से क्यूब माइनस 1 अपान 1 से क्यूब के लिए आपको क्या चाहिए? 1 से माइनस 1 अपान 1 से चाहिए। इससे क्या करोगे? 1 से प्लस 1 अपान 1 से निकालोगे। तो 1 से प्लस 1 अपान 1 से बराबर 1 से माइनस 1 अपान ये रहेगा। क्या होता है? अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। तो क्या दो? अंडर रूट k की जगह में कितना है? 4 है। अंडर रूट 16 माइनस 2 अंडर रूट कितना आ गया? 12। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? 1 से क्यूब माइनस 1 अपान 1 से क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 से क्यूब माइनस 1 अपान 1 से क्यूब बराबर k का क्यूब प्लस 3 के माइनस है तो प्लस। तो क्या हो जाएगा? k के क्यूब मतलब 12 अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट 12। ये सेम क्वेश्चन तो किए थे, सेम क्वेश्चन किए थे, फिर भी नहीं बना। वही क्वेश्चन बना। ठीक है, कौन सा नंबर का फार्मूला लगेगा? 1 से प्लस 1 अपान x। यहाँ पर 1 से मतलब इसको समझो 1 से माइनस 3 बराबर x है। 1 से प्लस 1 अपान x से बराबर क्या होता है? तो 1 से क्यूब प्लस 1 अपान x से क्यूब बराबर क्या होता है? k का क्यूब माइनस 3 के। k बराबर कितना है? 4 है। तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणी 4। इसमें क्या दिक्कत है? आया समझ में? देखो आपको क्या चाहिए? एक क्यूब माइनस 1 अपान एक क्यूब को वैल्यू चाहिए। इसको पता करने के लिए आपको किसका वैल्यू चाहिए? a माइनस 1 अपान ए का वैल्यू पता होना चाहिए।
ठीक है, वो से फार्मूला फिर बाय इसमें ए आपको चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, एक से माइनस 1/a से चाहिए, मतलब a माइनस 1/a चाहिए। आपको इसको देख के निकालना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, देखो 2a माइनस 2/a प्लस 2 से ले जाओ, क्या हो जाएगा -4। अब यहां से 2 कॉमन निकालो, a माइनस क्या हो जाएगा 1/a बराबर -4, 2 एक कम 2 2 2 4, इधर कितना बच गया -2। तो अब देखो a माइनस 1/a बराबर कितना मिल गया आपको, -2। a माइनस 1/a इक्वल टू -2 मिल गया, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k। तो k की जगह में कितना है, k की जगह में कितना है -2, तो -2 का क्यूब और माइनस इसलिए प्लस और 3 गुणित -2 आया समझ में। ये कितना हो जाएगा -8 और -6 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, फिर से बताओ। देखो आपको इसके लिए क्या चाहिए, हर क्वेश्चन में सोचना है कि मुझको क्या चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए आपको, 1 से माइनस 1/x से चाहिए, मतलब a माइनस 1/a चाहिए। तो इसको a माइनस 1/a के फॉर्म में तोड़ना है, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा a माइनस 1/a, 4 को से ले गए क्या हो गया -4, फिर 2 एक कम 2 2 2 ले 4, तो -2 बचा, k की जगह में कितना आ गया यहाँ पर -2। ठीक है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फार्मूला क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, k की जगह में कितना है आपका -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 और k की जगह में कितना है -2, कितना आ जाएगा -2। देखो आपको चाहिए क्या, 1 से घात 6 प्लस 1/1 से घात 6। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मान लीजिए स्क्वायर वाला रहता तो आप क्या कर देते उसका तिगुना, ठीक है, या क्यूब वाला रहता तो उसका क्या कर देते 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो इनमें से फार्मूला लगेगा, और तिगुना करते तो इनमें से कोई फार्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 से घात 4 प्लस 1/1 से घात 4 है, तो आपको क्या तो लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा यहाँ, समझ में आया। तो देखो 2 लाने के लिए आपको 1 से घात 4 में किया प्लस 1/1 से घात 4, ये जो 62 है, तो 62 में मैं क्या जोड़ू कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। 64 होता है, 2 जोड़ सकता हूँ, तो 62 प्लस 2 किया, तो सिर्फ अपने मन से इधर 2 तो नहीं कर सकता, इधर 2 किया हूं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होता है 64, इसके आसपास इधर 2 किया तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये कौन सा फार्मूला फिर बैठ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64। कैसे इस फार्मूला में लिख दिया, मैं देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, स्क्वायर की स्क्वायर 4, b की स्क्वायर 4 और 2ab 2 इंटू a की जगह में कितना x स्क्वायर, b की जगह में 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कर गया। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, एक चीज मिल गया। इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। अब स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट 64 हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, अंडर रूट 64 मतलब कितना हो गया 8। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 2 में यदि 4 चाहिए होता तो एक फार्मूला लग जाता 2 गुणित 2, 8 चाहिए तो फिर उसको फिर कर देते 2 गुना। तो जब भी 2 गुना वाला बात आएगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले का दूसरा नंबर, और 3 गुना वाला रहेगा तो 6वां और 7वां नंबर क्यूब वाला। 1 से प्लस 1/x है, आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, मतलब 3 गुना, तो क्या होगा फार्मूला k क्यूब माइनस
3k। तो 1 से 6 प्लस 1/6 तो k का क्यूब 8 का क्यूब माइनस 3 गुणी 8 क्यूब मतलब 512 और कितना हो गया 24। तो 12 में 4 गया तो 8 ये कितना हो जाएगा 10 में 2 गया तो 8 ये कितना हो जाएगा 4 कितना आएगा 450। ठीक क्या देखो अलजेब्रा में ऐसा होता है कि क्वेश्चन कठिन से कठिन बन जाता है। ठीक है सिंपल लेवल की एग्जाम में कम से कम 10-12 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा से आए। अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है तो इससे इजी क्वेश्चन भी बनता है और कठिन से कठिन भी बन जाता है। मैं व्यापक लेवल पे आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है क्योंकि व्यापक में बेसिक पूछेंगे। देखो x² प्लस 1/x² बराबर 2 है तो सिंपल से सोचो इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 कैसे में आया था जब इसका भी वैल्यू 1 रहा होगा इसका भी वैल्यू 1 रहा होगा इसके अतिरिक्त और कुछ भी रखो तो 2 नहीं आएगा। तो मान के देखना 1 से बराबर जैसे 1 रख देते हो 1 के स्क्वायर 1 ही हुआ और यहाँ पे 1/x का स्क्वायर भी 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सेटिस्फाइड कर लिया ना। इस प्रकार सोचना है कुछ भी वैल्यू रख के देखना 1 माइनस 1 0 2 यदि सेटिस्फाइड कर लिया वही क्या हो जाएगा यहाँ पर रख। आपको पूछा क्या है x पावर 6 1 से बराबर क्या मैंने सेटिस्फाइड किया है 1 तो 1 का पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार सोच के आपको भी करना है। ठीक है x पावर 108 प्लस 1/x पावर 108 बराबर कितना है 2। तो जब भी 2 आएगा तो आपको सोचना है x का वैल्यू क्या रखोगे तो 2 आएगा। क्या रखोगे देखो 1 का पावर 108 का भी देखिए आ गया और यहाँ पर भी कितना आ गया 1 तो सेटिस्फाइड कर लिया। तो यहाँ पे 1 का पावर 2000 करोगे कितना आ गया 1 ही आएगा। तो जब भी 2 आए या तो 2 आए या तो -2 आए। -2 आए तो 1 से बराबर क्या मानोगे -1। ठीक है एक बार करके देख लेना सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है इसमें कौन सेटिस्फाइड करेगा 1। ठीक है मान लीजिए माइनस भी रहता था -2 रहता था यहाँ तो 1 से बराबर यदि -1 रखते भी -1 रखते भी तो -1 का पावर 108 एक कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है क्योंकि पावर में सम है तो आपको क्या होता है माइनस नहीं आता। समझ में आया। तो यहाँ पर ये लिखेगा तो क्या देगा आपको 2 ही देगा। माइनस किस कंडीशन में देता 160 और यहाँ पर 160 कर दिया अब माइनस देता क्योंकि 160 पे आपका विषम है तो यहाँ पर कितना आता -1। समझ में आया। यहाँ पर कितना था -1 अभी कितना हो जाता -1 बराबर -2। तो यहाँ पर विषम रहेगा तो क्या होगा माइनस दे सकता है लेकिन सम रहेगा तो हमेशा क्या देगा प्लस। ठीक देखो 1 से प्लस 1/1 से बराबर कितना है 5 है। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है 1 से घात 6 प्लस 1/1 से घात 6। ठीक है आप क्या कर सकते हो इसका पहले स्क्वायर करो 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना के बाद क्या करो 3 गुना करो। पहला चीज देखो इसका 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा फिर इसका 3 गुना करेंगे तो 3 2 6 मतलब ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। या तो पहले इसका 3 गुना कर दो उसके बाद क्या कर दो 2 गुना कर दो तब भी 3 2 कितना मिल जाएगा 6। तो आपकी मर्जी जैसा भी करो। ठीक है क्या करूं पहले मैं बताऊं पहले इसका सिंपल से मैं 2 गुना कर देता हूं 1 से प्लस 1/1 से बराबर 5 है 2 गुना मतलब 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस a स्क्वायर -2 पहले नंबर फार्मूला। तो 5 स्क्वायर -2 बराबर कितना हो जाएगा 23 आ गया। अब इसका क्या करना है आपको 3 गुना करना है। 3 गुना करोगे
कौन सा फार्मूला लग जाएगा? देखो 3 गुना करोगे तो a क्यूब माइनस 3, देखो 3 गुना है ना, तो 3 गुना में इस वाले फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/6 1/1/6 3 गुना हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k, k की जगह कितना है? 23 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 20, कितना हो जाएगा? 23 का क्यूब, ये कितना होता है आपका? 23 कितना होता है? 529 इंटू कितना हो गया आपका? 23, और 23 क्यूब कितना होता है? 69, ठीक है। अब 23 में कितना होगा? देखो 23 का कितना होता है? 230, और 230 में 10 घटा दो, कितना घटाओगे आप? 23 घटा दो, तो कितना बचेगा? 207। इस प्रकार से पारा पड़ते हैं। हासिल कितना आ गया? 20, 23 जोड़े 46, 10 56 10 6 7, 6 हासिल आ कितना? 6, और 23 पर 6 कितना हो जाएगा? 20 पर 6 100, और 3 पर 6 15, 115, 115 और कितना? 6, 121, 121 में क्या घटाना है आपको? 69 घटाना है, तो क्या आ जाएगा? 17 में 9 गया तो 8 हो गया, 15 में 6 गया तो 9 हो गया, 11,098, ठीक है। कितना आएगा? 12,000। समझ में आए? फार्मूला है मिनिमम, फार्मूला k का क्यूब माइनस 3k। क्यूब का होता है ना 529, 23 का क्यूब होता है 529। देखो 23 का, मुझे 23 का क्यूब याद नहीं है, लेकिन ये पता है 23 गुणी 23 बराबर कितना होता है? देखो इसका मुझको वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू मुझको पता है, याद है, डाटा 529 होता है, इंटू 23 किया हूं, 12,160, ठीक। देखो इसमें हम लोग क्या किए? पहले 2 गुना किए, फिर 3 गुना किए, ठीक है। चलो इसी को मैं 3 गुना कर देता हूँ, फिर 2 गुना करूंगा, तब भी आंसर कितना आएगा? इतना याद रखना, 12,000 कितना है? 98। पहले क्या करूंगा मैं? इस बार 3 गुना करूंगा, देखो 3 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 से क्यूब प्लस 1/1 से क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k, तो k की जगह कितना? 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 माइनस 3 गुणी 5, कितना हो जाएगा आपका? 110, ठीक है। अब मुझको 6 चाहिए, 1 से का पावर 6, 3 आ गया तो क्या करूंगा? 2 गुना करूंगा, तो 1 से का पावर 6 प्लस 1/1 से का पावर 6, कितना हुआ है? 2 गुना, तो 2 गुना में कौन सा फार्मूला लगता है? पहला और दूसरा नंबर, तो कौन सा नंबर का लगेगा? हमको प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए, क्योंकि इसका प्लस वाला वैल्यू पता है, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 2, 110 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2। देखो 11 की स्क्वायर कितना होता है? 121, 2 0 छिपा दो, स्क्वायर है 2 बार, माइनस 2, देखो कितना आ गया? 12,098, ठीक है। वही थोड़ा सा क्यूब की k क्यूब, तो k क्यूब होता है ना, k का क्यूब माइनस 3k, k की जगह में कितना है? 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 3 इंटू, अच्छा 3 इंटू 5 है, कितना है? 5, ठीक है। अभी 3 पर 6 15, 125 से 15 के बाद 100। देखो यहाँ पे 1 से प्लस 1/1 नंबर कितना है? 1 है, 1 की जगह में यदि 2 रहता या तो माइनस 2 रहता, 2 रहता तो मैं क्या मान लेता? 1 से बराबर 1, 1 से बराबर 1 सेटिस्फाइड कर लेता, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 से बराबर 1 रख देते और सॉल्व कर देते, जो भी आंसर आता। माइनस 2 रहता तो क्या कर देते? 1 से बराबर -1 और सॉल्व कर देता, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 से प्लस 1/1 से बराबर 1 है, तो मुझको सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको इसका वैल्यू पता है x प्लस 1/x है, तो आप क्या करो, इसको भी x प्लस 1/x के फॉर्म में तोड़ो। तो क्या करना है आपको, ऊपर और नीचे x का भाग देना है, ठीक है। मतलब इस पूरे को बटा x और इस पूरे को बटा x। देखो x स्क्वायर को x से भाग दो तो क्या बनेगा, सिर्फ x प्लस 3x से बटा x से करो तो x कट गया, क्या बचा 3। लेकिन इसको जब करूंगा तो 1 बटा 3 तो क्या होगा x, कुछ कटेगा नहीं ऊपर वाला। नीचे वाले में आप x स्क्वायर बटा x करोगे तो क्या हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/। आया समझ में, आए कि नहीं आया। x का भाग दिए सिर्फ, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटा क्या किया x किया, और नीचे में भी क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बटा क्या किया x किया, क्योंकि x से तो कट जाएगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो अब इसको इंडिविजुअली मैं लिख सकता हूँ, x स्क्वायर बटा x प्लस 3x बटा x प्लस 1 बटा x बटे, फिर इसको भी लिख सकता हूँ, इसमें से x कट गया, क्या बचा सिर्फ x कट गया, क्या बचा 3, और इसमें क्या बचा सिर्फ 1/x। उसी को मैं लिखा हूँ x प्लस 3 प्लस 1/x, नीचे भी इसी होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर क्या है 1 और प्लस 3, आएगा नहीं समझ। यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू 1 और क्या बचा है 7, तो 4 बटा 8 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2। ठीक आया समझ में, कितना हो गया 27 हो गया। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। देखो x प्लस 1/x बराबर 3 है, x घात 5 प्लस 1/x घात 5 बराबर क्या होगा। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो गुना करोगे तो पावर 2 आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, फिर 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 गुना किया तो 4 आ जाएगा। मान लीजिए इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 5 तो बीच में फंस जा रहा है, आ ही नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है। तो आपको क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो 2 गुना करके, और एक बार क्या कर लो इसका 3 गुना कर लो, समझ में आया। तो 2 गुना भी आ गया, 3 गुना भी, फिर दोनों का गुणा कर लो, समझ में आया। क्या करोगे, पहले क्या निकालो 2 गुना फिर 3 गुना, तो 2 गुना निकालेंगे तो एक स्क्वायर आ गया, समझ में आया। अब इसी का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। अब आप जानते हो आधार जब समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, 1 का पावर कितना बन जाएगा 5, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका इस 2 गुना निकालूंगा, 2 गुना का फार्मूला क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर की जगह कितना है, k की जगह में 3, तो 9 माइनस 2 बराबर कितना आ गया आपका 7। कितना है समझ में आगे नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब देखो 2 गुना का 2 गुना करेंगे तो 4 पहुंच जाएगा, 4 का 2 गुना 8 पहुंच जाएगा, या 3 गुना करेंगे तो 6 पहुंच जाएगा, 5 नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसी का 3 गुना लूंगा। तो 3 गुना का फार्मूला क्या होता है बताओ, k का क्यूब माइनस 3k, तो k की जगह कितना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 कितना हो गया 18, समझ में आया। इतना आगे नहीं समझ। अब आपको क्या करना है, क्या बोला आपको, इन दोनों को गुणा कर दो। देखो आपको जहां पे इतना करने की जरूरत नहीं है, तो इसका गुणा करता हूं तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख रहा है नीचे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और बराबर कितना हो गया 18 गुणी 7।
ठीक है। अब देखो गुणा करो एक्स स्क्वायर किसके साथ कितना आ जाएगा, क्या बताया था, आधार से में तो भाग जुड़ जाएगा, एक साथ भाग 5। अब इसका गुणा करोगे, इसका इसके साथ किए, अब इसका इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर और एक साथ भाग 3, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एक एक्स, 1/x। अब इसका गुणा इसके साथ करोगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर ऊपर में एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 1/x स्क्वायर और नीचे भी 1/x क्यूब, तो फिर आधार से देखो भाग जुड़ जाएगा, क्या बचा 1/x से भाग 5 और नीचे में 18 से कितना होगा 126। अब इसको क्या करो, 1 से भाग 5, अब इसको भी ले लो साथ में 1 से भाग, ठीक है। अब देखो 1 से प्लस 1/x का वैल्यू कितना होता है 3, तो क्या करो 126 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 123 आंसर, ठीक है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों स्टेप करने की जरूरत है एग्जाम में पढ़ना है, ठीक। आपको क्या करना है, स्क्वायर निकाले, क्यूब निकाले, आपको समझ में तो आ गया ना कि इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, भाग 5 वाला आएगा, तो बस इसका गुणा करेंगे 18 गुणित 7 माइनस यहाँ वाले जो के हैं 3, 126 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 100। आए समझ में, एक कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों को गुणा कर देंगे, देखो इसमें भी गुणा ही तो किए हैं, और लास्ट में जो 3 आता है उससे होके माइनस होता है, तो हम लोग क्या किए यहीं से गुणा कर दिए और क्या कर दिए माइनस कर दिए। आया समझ में, इस क्वेश्चन को भी देख लो फिर एक साथ देखो, ठीक है। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, आपको किसका वैल्यू पता है, 1 से प्लस 1/x का पता है और 7 चाहिए, तो स्क्वायर करोगे 2 गुना करोगे, 2 गुना का फिर 4 गुना होगा 8 गुना होगा, या 3 गुना करोगे तो फिर उसका 9 गुना 27 गुना होगा, 7 गुना आपको मिल नहीं रहा है, तो 7 गुना के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी आपको तोड़ना रहेगा नहीं मिलेगा तो ऐसे फॉर्म में तोड़ना, जैसे 2 है और 3 है, एक आगे पीछे है, उसी प्रकार 7 को तोड़ने के लिए एक आगे पीछे देखो 4 और 3, 6 और 1 मत करना, 5 और 2 मत करना, क्या करोगे 4 और 3, आएगी नहीं समझ में, जैसे 5 है तो 2 3 किए हैं, तो 7 में क्या करोगे 4 और 3, यदि इतना समझ रहे 4 और 3 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 से का पावर 4 में निकाल सकता हूं ना, कैसे निकालूंगा, पहले इसका स्क्वायर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया 7। अब फिर इसका स्क्वायर करूंगा, 1 से भाग 4 स्क्वायर सोने 2 गुना, स्क्वायर मत बोलना 2 गुना, तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, तो 7 की स्क्वायर कितना हो गया, तो कितना आ जाएगा 47। देखो ये 4 मिल गया, ठीक है। अब मुझको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब को मैं आसानी से ला सकता हूं, क्या होता है 1 से प्लस 1/x बराबर क्या हो, 1 से क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, ये क्यूब माइनस 3k, 1 से क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या, k का क्यूब, के बराबर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3k 9, यहाँ पे निकालेंगे बगल में, ठीक है। कितना हो गया 18, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट बताया क्या करोगे 47 गुणित 18 और k की जगह में कितना है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 3 दिया है, कुछ भी दिया है उसको माइनस कर दो, अब क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना है इसका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 846 माइनस 3 बराबर 800। समझ में आया। तो अब आपको कोई भी पूछे इस प्रकार क्वेश्चन 5 रहे 7 रहे, जैसे 1 से तो पावर 11 पूछ दे, तो 11, तो आपको मन में तुरंत क्या आना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए 5 और 6, ठीक है, क्योंकि 5 के 6 में एक आगे पीछे है, ऐसी संख्या में तोड़ना है, फिर 5 निकालने की जो प्रोसेस बताया उसको करो,
3 और 2। ठीक है, कटिंग से कटिंग ज्यादा पूछेगा। ठीक, फिर आज के